धरा साक्षी टीवी के खास प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज के कार्यक्रम में हम सेहत से जुड़ी कुछ चर्चाएं करेंगे और चर्चा का विषय है होम्योपैथिक दवाएं। जी हाँ, होम्योपैथिक वही दवाएं जिनका नाम सुनते ही हम मीठी गोलियों की तरफ चले जाते हैं। आपको बता दें, ये सिर्फ मीठी गोलियां नहीं है, बहुत ही इफ़ेक्टिव दवाएँ हैं और इनका लगभग 200 साल से जो है भारत में प्रयोग हो रहा है। और इन्हीं सब चर्चाओं पर बात करने के लिए आज हम लखनऊ के एक अनुभवी और पुराने डॉक्टर बीपी सिंह जी के साथ हैं और उनके साथ हम उनके अनुभव से आपके लिए कुछ जानकारियाँ जुटाएंगे। तो चलिए उनसे मिलते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया और आपका बहुत बहुत स्वागत है धरा साक्षी के खास कार्यक्रम। अच्छा जी, नमस्कार। डॉक्टर साहब, जो सबसे पहला प्रश्न है होम्योपैथ को लेकर के, मीठी गोलियाँ, बहुत से लोग जो होते हैं वे अंग्रेजी दवाओं को ही गंभीरता से लेते हैं, मीठी गोलियों को सिर्फ मनोरंजन का साधन मानते हैं या बच्चों की दवाएं मानते हैं। तो इस जो तरह की जो सोच समाज में कुछ भ्रांतियां फैली हैं, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मीठी गोली दवा कड़वी होती है, इसलिए मीठी गोली के साथ ये दी जाती है। ये प्राचीन समय से चले आ रहा है। ये जुबान कड़वाए नहीं, इसलिए मीठी गोली में दी जाती है। मतलब कहना चाहते हैं मीठी गोली एक निमित्त मात्र है और उसका इफेक्ट से कोई फर्क असर नहीं। ना, कोई फर्क। डॉक्टर साहब, एक चीज़ और है, जो कुछ प्रश्न हमारे पास लगातार आते हैं, इसमें कहा जाता है कि कुछ विशेष बीमारियों में ही इसका इस्तेमाल होता है। नहीं, जो बीमारी अंग्रेजी से लाइलाज हो जाए, जो कोई भी पैथी से लाइलाज बीमारी, उसके बाद फुल स्टॉप हो जाता है, तो होम्योपैथ की शुरुआत होती है। होम्योपैथ ऐसी दवा है कि धीरे धीरे अगर फ़ायदा कर गया तो रोग को ठीक होना है। और बहुत सारे लोगों के मन में ये प्रश्न होता है, उन्हें लगता है कि होम्योपैथ में इलाज काफ़ी धीमे होता है और काफ़ी लंबे समय तक करना पड़ता है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। और दवा देने वाला कितना अनुभवी आदमी है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। रोग को कितना सही मूल्यांकन कर पाता है, डिटेक्ट कर पाता है, उस हिसाब से वो दवा देगा। दवा देते फ़ायदा होती है, ऐसी बात नहीं है कि 2-4 दिन या 1 सप्ताह के बाद एक्शन आवे, इफेक्ट आवे, ऐसी बात नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ और है, क्या मैं आपके निजी अनुभव से पूछना चाहूँगा, क्या कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिन पे होम्योपैथ ही सबसे ज़्यादा असरदार है? होम्योपैथ आजकल जॉइंट्स पेन का सबसे बड़ा ये है समाज में। प्रत्येक शरीर के प्रत्येक जोड़ों पे दर्द होता है, किसी को घुटने में हो रहा है, किसी को एल्बो में हो रहा है, किसी को कलाई में हो रहा है। सर्वाइकल पेन आम होते जा रहा है। ऐसी हालात में होम्योपैथ बहुत ज़्यादा कारगर है। और जहाँ तक मेरा अनुभव है, और जो भी ट्रीटमेंट में दिया सर्वाइकल का, सब लोग सही हो गए। उनको सर्वाइकल पेन था, चक्कर आना, पलटी होना, इसमें भी फ़ायदा होता है, 100% फ़ायदा होता है। और कुछ लोग कहते हैं कि होम्योपैथ में कुछ दवाएं सुंघा कर भी इलाज किया जाता है, क्या ये सच है? रोगी जो है खाने की स्थिति में नहीं है दवा, या खिलाने की स्थिति में नहीं है, तो जो सांस चलता है, एक नाक बंद करके जो सांस चल रहा है उसी के सामने दवा की ढक्कन खोल दी जाती है। रोगी सूंघ करके सूंघता है और सूंघने से दवा का इफेक्ट आ जाता है। अच्छा, मतलब सिर्फ जो है सूंघने से ही इलाज हो जाता है। ऐसी किन बीमारियों में ऐसा इफेक्ट होता है? जैसे मिर्गी वगैरह में होता है, हाँ, कि गले से दवा दे नहीं सकते हैं, दौरा पड़ता है, रोगी को होश में लाने के लिए इस तरह की प्रक्रिया अपनाई जाती है। अच्छा सर, एक चीज़ और थी, कुछ क्लिनिक्स हैं जो हमने देखे हैं और ख़ुद भी बात की है, तो वो लोग साथ में एलोपैथ की भी कुछ दवाएं जो है चलाते हैं होम्योपैथ के साथ। चलाते हैं, वही मिक्सअप करके देते हैं, लेकिन ये प्रोसेस सही नहीं है। पैथी तो एक ही है, होम्योपैथ, उसके माध्यम से उसको ठीक करना चाहिए समय न। मतलब 2 कश्तियों में नदी पार नहीं हो। हाँ। अच्छा, एक चीज़ और है, कुछ जगह पे जो है कांच की शीशी में दवाएं दी जाती हैं, कुछ जगह प्लास्टिक की शीशी में दवा दी जाती है, तो क्या इन चीज़ों का भी कुछ ऐसा फ़र्क है? हाँ, फ़र्क है। ये प्रायः कांच की शीशी में रखी जाती है, वो भी रंगीन होना चाहिए। ये दवा जो है, जो मिला करके रखी जाती है अल्कोहल में, सूर्य के प्रभाव से दवाओं का आपसी ये रहता है, दवा मूल रूप में नहीं रह पाता है, इसलिए रंगीन शीशी में सूरज की रोशनी से दूर रखी जाती है, छाए में रखी जाती है।
मतलब डार्क कलर होना चाहिए उसका। अच्छा ठीक है। तो डॉक्टर साहब एक प्रश्न और आया है हमारे पास, इसमें पूछा गया है क्या जैसे किसी का एलोपैथ में इलाज चल रहा है वो साथ में होम्योपैथ का चला सकते हैं किसी अन्य बीमारी के लिए? ये हाँ 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 खूब ये से और धड़ल्ले से चला सकते हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं। एक रोग की दो तरह की दवा जो पहुंचेगी शरीर में तो रोग और जल्दी शीघ्र सही होगा। तो डॉक्टर साहब जैसा कि ये जो होम्योपैथिक पद्धति है ये जर्मन है और अभी भी जर्मन कंपनियों की काफ़ी दवाएं यहाँ पे इसकी सप्लाई होती हैं, कुछ भारत में भी बनती हैं। तो कुछ ऐसा भी है कि जर्मन दवाएं ज़्यादा इफेक्टिव हैं या इंडिया की ज़्यादा अच्छी हैं, इस पर कुछ बताइए। ना इसमें कोई फ़र्क नहीं। जर्मन मेडिसिन और इंडियन मेडिसिन में कोई फ़र्क नहीं है। बनाने का तरीका चाहे जर्मनी में बने या इंडिया में बने, दोनों जगह एक तरह का प्रोसेस एक है, एक ही मटेरियल से बनेगा। बस थोड़ा सा अंतर प्योरिटी का होता है, समझ ना, प्योरिटी का यही अंतर है। दूसरा चीज़ कि यहाँ कम क्वालिटी की भी चीज़ उसकी कीमत हाईएस्ट हो तो लोग उसको ज़्यादा पसंद करते हैं, ये बात है। जो इसमें समाज में कुछ लोग ऐसे हैं कि जर्मनी मेडिसिन पसंद करते हैं, दो जगह वहाँ की एक्साइज ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी, इंडिया में आ रहा है तो इम्पोर्ट ड्यूटी लगा ना, वैसे टैक्स उसका बढ़ जाता है तो महंगा पसंद करते हैं लोग। ओके, एक चीज़ और है डॉक्टर साहब कि ये जो मीठी गोली के साथ दवा दी जाती है, इस चलन के बारे में कुछ अनुभव बता सकते हैं? ये कब से शुरू हुआ या शुरुआत से ही मीठी गोली के साथ दिया जाता था? ये बहुत प्राचीन परंपरा है और हम समझते हैं कि डॉक्टर हनीमैन जी इसके जन्मदाता हैं, समझ ना। मीठी गोली का फॉर्मेट उन्हीं का वहीं से शुरुआत हुआ है हनीमैन होम्योपैथ का। अंत में मैं डॉक्टर साहब से एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि जो सिर्फ होम्योपैथ दवा पे ही निर्भर हैं, होम्योपैथ दवा का ही इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको क्या कुछ विशेष लाभ मिलते हैं? हाँ, लाभ ये होता है कि कोई भी जटिल रोग है, दवा खा रहा है, धीरे धीरे ठीक हो जाता है, रोग की वापसी नहीं होती है। अंग्रेजी में रोग दब जाता है, दवा बंद करने के बाद फिर वापसी हो जाती है। तो ये थे डॉक्टर बीपी सिंह जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया, इसके लिए हम उन्हें धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद डॉक्टर। नमस्कार। अगर आप डॉक्टर साहब से कुछ अपनी बीमारियों के लिए या होम्योपैथ दवा के लिए कुछ प्रिस्क्रिप्शन चाहते हैं, कुछ विचार विमर्श करना चाहते हैं, तो उनके एड्रेस का लिंक, उनके एड्रेस का डिटेल जो है हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। और बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।